हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यमुना Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। शिव प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता
यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धि युक्तो जहातीह माताएं शब्दार्थ बुद्धि युक्त भक्ति में लगा रहने वाला, जहाती मुक्त हो सकता है। यह इस जीवन में उभे दोनों सुकृत दुष्कृते अच्छे तथा बुरे फल तस्मात् अतः योगाय भक्ति के लिए युज्यस्व इस तरह लग जाओ। योगः कृष्ण भावनामृत कर्मसु समस्त कार्यों में कौशलम कुशलता कला। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद
भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहता है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल से शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतं पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो श्रील प्रभुपाद ने हमें भगवत गीता यथारूप और श्रीमद् भागवत के माध्यम से सिखाया है, वो सामान्यतया जो भी धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर चलता है, उससे भी अलग है। सामान्यतया गुजरात में और उत्तर भारत में भागवत सप्ताह बहुत होते हैं। अभी आप देखिए, गणेश चतुर्थी का महोत्सव चल रहा है, फिर दुर्गा नव दुर्गे आएंगे, फिर उसके बाद दीपावली, ऐसे कोई ना कोई त्योहार आते रहते हैं और वो सभी धार्मिक, कोई ना कोई धार्मिकता से जुड़े रहते हैं। लेकिन भगवत गीता तथा कथित धार्मिकता को भी निरस्त करती है। इसलिए भगवान भगवत गीता के अंत में एक ऐसा श्लोक बोलते हैं जो समझना कई बार मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। सामान्यतया भगवत गीता धर्म को सिखाती है, ऐसा हम जानते हैं, धर्म को सिखाती है। लेकिन भगवत गीता में भगवान अंत में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान, सभी धर्मों को छोड़। तो बड़ा अजीब बात है कि भगवत गीता धर्म की पुस्तक है और भगवत गीता का अंतिम उद्देश्य है धर्म को छोड़। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें शुद्ध भक्त की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान रहस्य भी है। समस्त वेदों का ज्ञान इस तरह से रहस्यात्मक है, जान करके भी लोग नहीं जानते हैं, ऐसा होता है। इसलिए एक विशिष्ट पद्धति है शास्त्रों को जानने की। गुरु शिष्य परंपरा में जो शुद्ध भक्ति पथ पर जो आचार्य आए हैं, उन्हीं के द्वारा हम केवल भगवत गीता को समझ सकते हैं यथारूप। तो सामान्यतया ये सब महोत्सव जो होते हैं, हालांकि आजकल तो उसमें धार्मिकता कुछ रही नहीं गई है। मैं अभी आ रहा था तो मुझे बता रहे थे कि विशेष रूप से सूरत में तो गणेश
है, लेकिन सब फिल्मी सॉन्ग और यही सब होता है, मौज मस्ती करने का बहाना है। लेकिन अगर धार्मिकता से भी उसको किया जाता है, पुण्यशाली लोग करते हैं, तो भी उनका अंतिम उद्देश्य क्या होता है? सब लोगों का उद्देश्य ये होता है कि गणपति जी हमारे प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारे विघ्न दूर हो जाएंगे। ब्रह्म संहिता में बताया है कि गणपति जी की जो शक्ति है विघ्न विनाश करने की, वो कहां से आती है, उसके मूल स्रोत क्या है? यत्पाद पल्लव विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज। तो ये जो गणाधिराज है, विघ्नान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। गणेश जी हमेशा भगवान नृसिंहदेव की स्तुति करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार हैं, और उसके द्वारा उनको ये विघ्न विनाश करने की शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार दुर्गा, अभी कुछ दिनों बाद में हम दुर्गा देवी के लिए व्रत करेंगे। दुर्गा जी के बारे में क्या शास्त्र बताया, दुर्गा जी का कार्य क्या है और उनका क्या भगवान से संबंध है? सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य विबलानि बिभर्ति दुर्गा इच्छान रूप ममस्य इच्छान रूपमप्यस्य जगत्तस्य गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। दुर्गा जो है वो छाया की तरह से भगवान की, जो भगवान की इच्छा के अनुसार इस जगत की सृष्टि स्थिति पालन का कार्य करते हैं। उसी प्रकार शिव जी के विषय में भी शास्त्र में बताया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततस्ततगस्ति हेतो यह संभुताम अपि तथा समुपेत्य कार्यम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। शिव जी की गोविंद, भगवान गोविंद के ही एक विस्तार है, जैसे दूध से दही, उस प्रकार से। तो इस तरह से समस्त देवी देवता गण जो भी शक्तियां प्राप्त करते हैं, जो भी हमें वरदान देते हैं, वो सब वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से ही उनको मिलते हैं वो शक्तियां। और जो कुछ भी देवी देवताओं से अगर हम उसकी ढंग से पूजा करेंगे शास्त्र के अनुसार, तो जो भी मिलेगा वो सब भौतिक जगत के अंदर का ही कुछ मिलेगा। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव न संशय। मुक्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति देने वाला केवल विष्णु है, कृष्ण है, राम है। देवतागण मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते हैं। और वास्तव में हमें जीवन में जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना के लिए ही प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत में कोई भी स्थिति अच्छी नहीं है। हम वर्तमान जो कलयुग में जी रहे हैं, वहां तो अच्छे समझ में आना चाहिए कि ये जगत हमारे जीने के लिए जगह नहीं है, लेकिन हम लोग उसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम आ रहे थे तो इतनी भीड़ है, लोग जो है वो हॉर्न बजा बजा करके पूरा वो पेट्रोल से जो फ्यूम्स निकल रही है उसके बीच में ऐसे पूरे घंटे घंटे तक, ज्यादातर लोग तो 2 व्हीलर्स पर ही होते हैं, तो पूरा करते हैं। और मैं तो कभी कभी सूरत आता हूँ, ये लोग तो हर दिन का काम है ना, हर दिन कई घंटे इसी तरह से निकालते हैं। फिर आप देखिए, चलिए यहाँ तो अभी सूरत में तो अमन शांति है भारत में इस समय, लेकिन जहाँ युद्ध हो रहे हैं वहां के लोगों की स्थिति क्या है? पीने के लिए पानी नहीं है, हमेशा खतरा, कितने लोग मरते हैं। इतनी सारी बीमारियां हैं, नई बीमारियां, और उस बीमारी के कारण लोगों का जीवन कितना दुखमय होता है।
लंबी लंबी चलती है बीमारियां, एक खत्म होती है दूसरी आती है। तो हमें ये विचार करना चाहिए कि क्या हमें यहाँ लंबा समय रहने के लिए योजना बनानी चाहिए? क्या ये है जगत रहने लायक? क्या ये जगत रहने लायक? वो हम तभी समझ पाएंगे जब हमें भगवत गीता और शास्त्रों से जानने को मिलेगा कि परस्तस्मात् भावो अन्य अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यही जगत सब कुछ नहीं है। ये जगत से परे वैकुंठ धाम है, भगवान का धाम। ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए और इसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ये जगत तो जेल है जहां पर ऐसे जीवों को भेजा जाता है जो भगवान से विद्रोह किए हैं कि भगवान हमें आपके साथ नहीं रहना है, आपकी सेवा नहीं करनी, हम अपना अलग रहेंगे। ऐसे लोगों के लिए जगत बनाया जाता है। हम सब लोग ऐसे ही जगत के वासी हैं क्योंकि हम लोगों ने भी वैसा ही विद्रोह किया है। और अभी इस जेल को हम लोग सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी से, अलग अलग त्योहारों से, अलग अलग प्रकार से, कैसे न कैसे ही जगत को अच्छा हो जाए। लेकिन अंदर सब फ्रस्ट्रेशन है। थोड़ा सा भी किसी गाड़ी टच हो जाए तो कितना क्रोध करता है व्यक्ति में, कहीं कोई आगे आ जाए गाली डालते हैं, यानी अंदर पूरा फ्रस्ट्रेशन है। इसलिए छोटी सी बात पे इतना क्रोध आता है। करेक्ट? अगर आदमी को बहुत अच्छा सत्वगुण है, शांति है, तो छोटी मोटी ऐसी चीजों पे उसको क्रोध नहीं आए। लोगों को छोटी छोटी बात पे बहुत क्रोध आता है। ये क्या दिखाता है कि अंदर सब असंतुष्टि है, बहुत असंतुष्टि है। बहुत पैसे वालों को भी असंतुष्टि है, गरीबों को भी असंतुष्टि है, पढ़े लिखों को भी असंतुष्टि है, बिना पढ़े लिखों को भी असंतुष्टि है, स्त्रियों को भी असंतुष्टि है, पुरुषों को भी असंतुष्टि है, बच्चों को भी असंतुष्टि है, बूढ़ों को भी असंतुष्टि है। तो ऐसा ये संसार है और ये हमें भगवान ने बताया है, ये दुखालय व शाश्वतम। तो अगर थोड़ा सा हमारा विवेक जगे तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये जगत रहने लायक नहीं। जल्दी से जल्दी इस जगत से निकलना है और अपने धाम, भगवान के धाम जाना है। सेवा धाम, भगवान का धाम मतलब सेवा, जहां हम भगवान की सेवा करते हैं। सेवा का एक दूसरा नाम है भगवत प्रेम। वो हमारी वास्तविकता है, वो दिव्य आनंद की स्थिति है जीव की। इसीलिए यहाँ पर भगवत गीता में वो संपूर्ण जानकारी दी है कि कैसे हम इस दुष्कर इस जगत से कैसे निकल सकते हैं। आसान नहीं है इस जगत से निकलना एक तरीके से, क्योंकि हम बड़े आसक्त हैं इस जगत में। इसलिए वो आसक्ति को समझ करके काटना होगा। उसके लिए भगवान ने समुचित यहाँ निर्देश दिया है। जैसे ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें विशेष रूप से भगवान बताते हैं कि हमें इस भौतिक जगत के जो हमारे कार्य हैं, कर्तव्य हैं, भाई हमारा परिवार है, पत्नी, बच्चे हैं, शरीर है, परिवार का पालन पोषण करना है, ये सब कार्य हैं हमारे इस भौतिक जगत के अंदर। समाज चलना है, आवश्यकताएं पूरी होनी है इत्यादि। इन सभी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सामान्यतः क्या होता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत के अंदर जब हम भौतिक शरीर का निर्वाह का कार्य करते हैं तो उससे फिर निर्वाह होता है, और निर्वाह करने के साथ साथ इसी जगत के अंदर रहने की इच्छा बनी रहती है। और जो हम कर्म करते हैं उसके कर्म फल हमें बांधते रहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं उससे केवल हम जो सोचते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि पैसा कमाएंगे और घर बनाएंगे, तो आपने पैसा कमाया और घर बनाया, लेकिन जो आपने ये कर्म किया पैसा कमाने में, उससे जो पैसा मिला और घर बन गया, वहीं तक केवल कर्म के फल सीमित नहीं होते, उसके और आगे भी चलते हैं जो हमें दिखते नहीं है। जिस आदमी ने घर बनाया है उसकी जो इच्छा थी कि मैं घर बनाऊं, वो इच्छा और इच्छा के साथ साथ जो आपने काम किया
मेहनत पैसा कमाने की और फिर घर बनाया, उससे एक और परिणाम ये होता है कि अगले जीवन में दोबारा से ऐसे घर बनाने की इच्छा दोबारा से आएगी, होगी, बार बार होगी। ये उसका एक प्रभाव होता है जो हमें याद नहीं होता है, लेकिन ये सूक्ष्म हमारी चेतना में होता है। इस इच्छा की वजह से एक घर तो बना दिया, पर और घर बनाने की इच्छा है अंदर है, चली गई है उसकी वजह से। इसीलिए हमें एक और शरीर प्राप्त करना होगा जिसमें कि हम वो वाली इच्छा पूरी करेंगे। एक और घर बनाए, फिर एक और घर बनाएंगे, उससे और घर बनाने की इच्छा आएगी। तो ये ऐसे चक्कर है, चलते जाते हैं चलते जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं जन्म मृत्यु का चक्र। जो भी हम इस भौतिक जगत के अंदर अपनी भौतिक संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, उससे हम और अधिक ऐसी ही इच्छाओं को बार बार करते हैं, बार 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 बार। फिर इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, फिर उससे और इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, फिर और कार्य करते हैं, फिर और इच्छाएं होती हैं, फिर और कार्य करते हैं। ऐसे करके कुछ चक्र चलता रहता है, इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। और जैसे ही हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ में बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, ये सब चीज तो उसके साथ साथ आनी ही आनी। हम इस जीवन में पिछले कर्म फल के कारण ये जीवन मिला, इस जीवन में कर्म करेंगे, उससे आगे मिलेगा, उसमें फिर कर्म करेंगे, और ऐसे करके हम फंसे रहेंगे। तो अगर मनुष्य जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे अंदर अच्छी बुद्धि है, तो सबसे बुद्धिशाली जीव वो है जो ये विचार करता है कि मैं क्यों ये कर्म कल जन्म मृत्यु के चक्र में मैं क्यों फंसू, मैं क्यों ये बार बार जन्म लूं, मेरा नित्य जीवन कहाँ है, मुझे क्यों मरना पड़ता है, मेरी इच्छा नहीं है मरने की तो मुझे क्यों मरना पड़ता है, मुझे क्यों बीमार होना पड़ता है, मुझे क्यों बूढ़ा होना पड़ता है। सबसे बुद्धिमान जीव का ये मन में प्रश्न आना चाहिए, ना कि बस केवल 2 दिन नगाड़े बजाए और नाचे और शराब पिए और फिर दोबारा से। ये क्या, ये तो पागलपन है। ऐसा कुछ करो ना कि दोबारा दुखी नहीं आए। ये क्या, शराब पिया, कुछ समय के लिए गम भुला दिया क्योंकि पता है दोबारा से आएगा, फिर और वो क्या, तो पागलपन है। लेकिन ज्यादातर हम लोग कोई ज्यादा गंभीरता सोचते नहीं है। आजकल लोगों की सोचने की शक्ति बहुत कम है, क्योंकि स्मार्टफोन पे हर 1 मिनट में ना जाने कितनी सारी हम घुमाते रहते हैं, तो इसलिए गहराई में कुछ नहीं सोचते, ऊपर 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 से केवल चलते रहता है, इसलिए गहराई से नहीं सोचते। भगवत गीता हमें गहराई से सोचना सिखाती है, जीवन की गहराइयों को, गंभीरता को सोचना सिखाती है कि जागो, आप कौन हो, आप शरीर नहीं हो, आप एक नित्य आत्मा हो, आप फंस गए हो इस शरीर में, इस शरीर से निकल सकते हो हमेशा हमेशा के लिए। क्या उपाय है, ये सब चीजें भगवद गीता बताते हैं। तो जो ये अध्याय चल रहा है, दूसरा अध्याय, सबसे पहले तो इसमें बताया है ऐसा कर्म करना, शरीर यापन करना होगा। भक्ति ऐसे नहीं है इनप्रैक्टिकल, अव्यवहारिक। कर्म तो करना है, लेकिन ऐसे जिससे कि कर्म बंधन नहीं लगे। उसका तरीका क्या है, वो तरीका भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। अगर हम अपने सारे कार्यों को, जो भी आवश्यक है, आधारभूत हमारे जीवन की आवश्यकताओं के जो कार्य हैं, उनको यदि हम भगवान के दिशा निर्देश के अनुसार, यानी शास्त्रों के दिशा निर्देश के अनुसार करेंगे, और उनमें उनके फलों में आसक्ति नहीं रखते हुए उन कार्यों को भगवान की संतुष्टि के लिए उन फलों को लगाएंगे, तो फिर हमें उन कार्यों को करने से कर्म बंधन नहीं होगा, शरीर निर्वाह भी हो जाएगा, और साथ साथ हमारा और अधिक नए कर्म फल नहीं बनेंगे। ये विज्ञान है जिसको योग कहा गया है, कर्म योग। ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है कर्म योग, लेकिन सामान्यतया लोग क्या सोचते हैं, ईमानदारी से काम करो और फिर पैसा तो मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो उससे अच्छे से सुख शांति से रहो, ये हो गया कर्म योग। नहीं, इसे कर्म योग नहीं कहते हैं, वो कर्म है इंद्रिय तृप्ति के लिए, या इस जगत में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए।
हम सोचते हैं हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, बस हो गया भक्ति। और क्या, इसके ऊपर क्या भक्ति? ये भक्ति नहीं है, ये सामान्य कर्म है। अपने जीवन की रक्षा करना, अपने परिवारजनों को पालना पोषना, वो कर्मयोग नहीं है और वो वास्तव में धर्म नहीं है। वो जानवर भी पालते हैं बच्चों, केवल बच्चों को पालन पोषण करना वो धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा ही है जो हमें भगवान की तरफ ले जाए, उसी को धर्म कहते हैं। यज्ञो वै विष्णु, जब कोई भी कार्य भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किया जाता है तो उसको वहां से धर्म शुरू होता है। अगर हम केवल परिवार को पाल रहे हैं, बस यही मेरा कर्तव्य है, परिवार पालना पोषना, तो भगवान की संतुष्टि का तो वहां जिक्र ही नहीं आया। भगवान है कौन, हमारा उनके साथ क्या संबंध है, कोई नहीं अता पता। तो फिर उसको वो कर्म योग नहीं है और वास्तविक भाषा में वो धर्म नहीं है। वो केवल सामान्य कर्म है जिससे कर्मफल लगते हैं, और बल्कि ना केवल कर्मफल लगते हैं, वो पाप कर्म कहलाते हैं। पुण्य कर्म मतलब जहां पर चिंतन है, समझ है कि भगवान है, हमें उनके दिशा के अनुसार कार्य करना है कि वो संतुष्ट हो। इसलिए एक शास्त्र में बताया है, धर्म सुनिश्चिता पुंसम विश्वक्सेन कथासीय नोत्पादयेद यदि रतिम शम एव हि केवलम। जो ऐसा सामान्य जो कर्म है वो तो भगवान के प्रति प्रेम प्रदान नहीं करता, इसलिए वो व्यर्थ का श्रम है केवल। आगे बताया है कि वर्णाश्रमचारिता पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते पंथान्य तत्तोषकान। हमारे जितने भी कार्य हैं, हम अपनी गृहस्थी चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, अगर उसका प्रयोजन भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना नहीं है, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना नहीं है, और केवल इस जगत में अपने को टिकाए रखना है, तो फिर वो व्यर्थ का केवल श्रम है। तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें नियमित रूप से भगवद गीता को श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आखिर कई लोग कहते हैं हम भगवद गीता, हम बस अपना कर्म करते हैं, तो भगवद गीता हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना कर्म ईमानदारी से करते हैं। एक तो ये बड़ा प्रश्न है कि ईमानदारी से आज कौन करता है? बोलने की बात है, पूरा जगत ईमानदारी से करेगा तो जिएगा कैसे आदमी? मुझे नहीं लगता कि आज ईमानदारी से आदमी जी पाएगा, कोई ईमानदारी से रहेगा। रहने देंगे लोग उसको, जीने देंगे, ईमानदारी से जिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेगा। पता नहीं, मुझे नहीं लगता कोई ईमानदारी से जी पाएगा। और ईमानदारी से कार्य करना केवल वो शास्त्रों का निर्देश नहीं है। ठीक है, ईमानदार होना चाहिए, लेकिन केवल ईमानदार होने से काम नहीं चलता। ईमानदार होने से जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रुकेगा। ईमानदार होने से जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रुकेगा। ईमानदार होने से ये हो सकता है कि आपको दोबारा मनुष्य जीवन मिल जाए, हो सकता है। लेकिन अगर ईमानदार हैं लेकिन भगवान में कोई विश्वास नहीं है, भगवान के प्रति कोई चिंतन, भगवान की सेवा करने का कुछ भी विचार नहीं है, तो भी शास्त्र कहते हैं ऐसे व्यक्ति को भले वो कितना भी ईमानदार हो, उसको दोबारा मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। यशम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरन न भजंती अवजानंती स्थाना भ्रष्टा पतंती अधा। ये भागवतम का निर्णय है। जो भी जिसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, यदि वो अपने मूल मतलब जड़ भगवान, उनको या तो उसकी समझ ही नहीं है कि भगवान है, हमारा उनसे संबंध है, या सुना है लेकिन विश्वास नहीं है, ऐसे व्यक्ति पतंती अधा, वो दोबारा मनुष्य नहीं बनेंगे।
उनको जानवर पेड़ पौधे की योनि मिलेगी, ऐसा शास्त्रों का वचन है। इसलिए केवल ईमानदार होने से ही काम नहीं चलता, इसलिए हमें भगवत गीता को श्रवण करना होता है, करना चाहिए, भगवान को समझने का प्रयास करना चाहिए। मनुष्य जीवन भगवान को समझने के लिए है, ना कि केवल ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करना। जानवर भी बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, जानवर सब ईमानदारी होते हैं, जानवर के अंदर तो इस प्रकार पाप नहीं करते हैं जानवर, पाप मनुष्य ही करता है। तो लेकिन जानवरों के अंदर भगवान को समझने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए मनुष्य जीवन भगवान को समझने के लिए, इसलिए अपने कर्तव्य भी करने हैं, लेकिन भगवान को समझते हुए और धीरे धीरे समझने पर भगवान की सेवा में अपने कर्मों को लगाना है, अपने कर्मों के फलों को लगाना है। कर्मों को भगवान की सेवा में कैसे लगाएंगे? हमें वो कर्म करने चाहिए जो भगवान हमसे चाहते हैं, उसके लिए हमें जानना होगा शास्त्र में भगवान हमसे क्या चाहते हैं, ऐसा प्रयास करना चाहिए, और फिर कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करके और भगवान से प्रसाद रूप में उसको शरीर के यापन, शरीर को टिकाने के लिए जितना जरूरी है उतना हमें उसका उपयोग करना चाहिए, और शरीर का उपयोग करना चाहिए भगवान को समझने में, भगवान का गुणगान करने में, भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करने में, भगवान की कथा को सुनने में। ये शरीर का सदुपयोग है। केवल शरीर को टिकाने के लिए खाना पीना, बस यही उसी के लिए काम करना, तो क्या जीवन का उद्देश्य केवल शरीर को टिकाना है बस? तो फिर शरीर का उद्देश्य क्या हुआ? बस शरीर का उद्देश्य कुछ नहीं है, बस उसको टिकाना है। एक मशीन आपने खरीदी, उस मशीन का उद्देश्य क्या है? बस हम मशीन को मेंटेन करते रहते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, बस हो गया। ये क्या मतलब है इसका? कोई अर्थ ही नहीं है। कोई मशीन आपने ली है, उसका कुछ पर्पस, कुछ हल होना चाहिए, उससे कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो हम लोग सामान्यतः जो जीवन जी रहे हैं उसमें आप देखिए क्या जी रहे हैं, बस शरीर चलता रहे, मेहनत करो किस लिए? खाने पीने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, और ऐसे करते करते दिन निकलते रहते हैं, एक दिन मजा आता है, हाँ हो गया जी, बस। फिर हमने शरीर को पालन पोषण क्यों किया? उसका क्या फायदा हुआ? तो इस तरह से शरीर केवल अपने आप में पालना पोसना, वो अपने आप में शरीर का उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य शरीर को पालना पोसना इसलिए क्योंकि ये शरीर बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छी मशीन है भगवत धाम वापस जाने के लिए। जन्म मृत्यु को रोकने के लिए ये मनुष्य देह बहुत अच्छी नाव है। निर्देहमाद्यम सुलभम सुकल्पम, ऐसा बताया है भागवतम में। बड़ी अच्छी नाव है ये शरीर, मनुष्य जीवन। पशु योनि में ये संभव नहीं है। सत्संग, भगवान के विषय में समझना, जन्म मृत्यु के चक्र को जानना, ये मनुष्य पशु जीवन में संभव नहीं है। तो इसलिए लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते, ये बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। तो इसको अभी केवल बस शरीर को टिकाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं, और इस तरह से हमें नहीं गंवाना चाहिए। भगवत गीता को पढ़ करके, भागवतम को पढ़ करके, भगवान को समझ करके, भगवान के लिए अपने कर्म करके और भगवान के प्रति अपना संबंध स्थापित करने के लिए भगवान का नाम श्रवण कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करने में अपने को नियोजित करना चाहिए। तो दोनों काम जरूरी हैं, कर्म भी जरूरी है और भक्ति भी जरूरी है। वास्तव में दो अलग अलग चीज नहीं है कि कर्म और भक्ति। जीवन वास्तव में केवल भक्ति के लिए है। भक्ति के अंतर्गत हमें कर्म करना चाहिए। मतलब जो कर्म है, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो उस प्रकार से करने चाहिए, उतने करने चाहिए जितना शरीर को टिकाने के लिए जरूरी है, जिससे हम इस शरीर का उपयोग भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के अलग अलग प्रकार से सेवाएं करने में लगाएं, जिससे भगवान के प्रति हमारा जो संबंध है वो दोबारा स्थापित हो पाए, और फिर मृत्यु आने से पहले पहले तक हमारा संबंध भगवान से इतना अच्छे से स्थापित हो जाए कि फिर मृत्यु आ जाए कि कल आए, हमें कोई चिंता ही नहीं रहे। यहां तक हमें पहुंचाना चाहिए। मृत्यु कभी भी आएगी, उस आने से पहले हमारा भगवान के साथ जो भूल गए संबंध वो पुनर्स्थापित हो जाना चाहिए। ऐसा मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो अभी मनुष्य जीवन है,
इसमें समय गंवाए बिना नियमित रूप से सत्संग होना चाहिए, नियमित रूप से भगवद गीता का श्रवण कीर्तन होना चाहिए। तो यहाँ पर उपस्थित जो भक्तगण हैं, जो भी लोग हैं, उनमें से ऐसे कितने हैं जो भगवद गीता नियमित पढ़ते हैं? एक ही हाथ उठाइए। अच्छा, तो 25% लोग हैं अभी यहाँ बैठे, 25-30 जो भगवद गीता पढ़ते हैं। तो जो अभी तक नहीं पढ़ते हैं, या तो आपके पास अभी तक ये आपने अभी संपर्क ही नहीं हुआ है आपका, भगवद गीता आपके घर में भी शायद ना हो, तो कृपया करके अपना ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, समाज में जो ये चल रहा है देखा देखी, पैसा कमाओ मौज करो, पैसा कमाओ मौज करो, इसमें अपना जीवन व्यर्थ मत कीजिए। हाँ, शरीर के लिए, परिवार के लिए कुछ कार्य करना है, कमाना है, वो तो ठीक है, कमाना है, लेकिन जीवन के लिए कमाना है, कमाने के लिए नहीं जीना है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि कृपया आप नियमित रूप से भगवद गीता पढ़ना शुरू कीजिए। हर व्यक्ति को नियमित शास्त्रों को सुनना तो चाहिए, यही हमारी वैदिक संस्कृति रही है। जो यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं, आप लोग जानते ही होंगे, हर घर में नियमित रूप से भागवत, रामायण लगभग हर रोज 1 घंटा शाम को बैठ के सब लोग पढ़ते थे। ये हमारी संस्कृति रही है। उससे लोगों के अंदर एक भगवान के प्रति हमेशा एक लगाव रहता था, संतुष्टि रहती थी। जीवन में कष्ट भी आते थे तो भी हंसी हंसी उसको हम सहन कर पाते थे, और भगवान के प्रति जो हमारी भक्ति भावना है वो बढ़ती रहती थी, और मृत्यु का भी कोई इतना डर नहीं होता था, और हृदय के अंदर से गंदगी भी जाती रहती थी। दूसरों के प्रति द्वेष, लड़ाई झगड़े की भावना, ईर्ष्या, ये भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी जितनी आजकल है। ये सब कुछ अच्छे प्रभाव हैं नियमित रूप से रामायण, महाभारत, भागवतम, ये सब भगवान की लीलाएं पढ़ने का, भगवान का नाम श्रवण करने का। तो आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है ये वैदिक संस्कृति के इस भाग को पुनर्जागृत करने। हमें ज्यादा जरूरत नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उससे बहुत दुष्परिणाम भी आएंगे, और ठीक है कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, लेकिन अंततः यदि हमारा ये जीवन मृत्यु में हो गई और भगवान के साथ संबंध हमारा नहीं हुआ, तो सब कुछ पा करके भी हमने कुछ नहीं पाया, क्योंकि जो भी पाया सब कुछ छोड़ के ही जाना होगा। इसीलिए हमें ये विचार करना चाहिए, और विचार मतलब ये संकल्प करें कि हम प्रतिदिन कुछ समय निकालेंगे, भगवत गीता से शुरुआत कीजिए, और उसके बाद फिर भागवतम, और बार बार पढ़िए। एक बार पढ़ने में भी आपको काफी समय लगेगा, लेकिन बार पढ़िए, और आप देखिए आपकी चेतना कितनी भगवान के चिंतन से ओतप्रोत हो जाती है। जीवन के अंदर कोई भी कठिन समस्या को भी आप आसानी से झेल पाते हैं, समझ पाते हैं उसको क्यों हो रहा है, और आपको हमेशा एक आत्म संतुष्टि का अनुभव होता है, और आप धीरे धीरे देख सकते हैं कि आप भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवान के साथ आपका संबंध प्रगाढ़ हो रहा है, और उससे फिर इतनी संतुष्टि होती है कि जीवन में जो कुछ भी हो जाए वो आपको विचलित नहीं करता है, और आपको पूर्ण विश्वास होता है कि आप धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, और बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्र में हमें नहीं आना पड़ेगा, ऐसा हमको कोई अच्छे से समझ में आने लगता है। तो श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, इसी उद्देश्य से उन्होंने ऐसे केंद्र बनाए, मंदिर बनाए, जिसमें कि लोग नियमित रूप से आ सकें और भगवद गीता भागवत का सत्संग कर सकें। तो ये बड़ी सरल और बड़ी अच्छी विधि है। हरे कृष्ण कीर्तन, फिर कथा श्रवण, फिर कीर्तन और फिर प्रसाद, लेकिन इसका परिणाम जो है बड़े अद्भुत है। कल भी जहां प्रवचन था तो यही बात हम चर्चा कर रहे थे कि इतनी सरल विधि से प्रभुपाद ने लोगों का बड़ा बड़ा गहरा नशा छुड़वा दिया,
लोग अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित करने को तैयार हो गए। पाश्चात्य जगत के लोग, जिन्होंने जहाँ कोई शास्त्र नहीं है, जहाँ कोई भगवान के विषय में ये पुनर्जन्म होता है ये भी जानकारी नहीं है, इस दृष्टि से बड़े ही पिछड़े हुए हैं। भले ही तकनीकी विकास में बहुत आगे हैं लेकिन आध्यात्मिक विकास में पिछड़े हुए हैं। वैसे लोगों के बीच में जाकर के प्रभुपाद ने प्रचार करके उनका जीवन इतना परिवर्तित कर दिया कि वो लोग अभी प्रचारक बन गए और पूरी दुनिया में सबको भगवत गीता भागवतम के बारे में शिक्षा दी और उनके माध्यम से पूरे जगत में आज इस्कॉन फैला है। तो इतनी शक्ति है इस हरि नाम में और ये भगवत गीता को पढ़ने में। कितने भक्तगण हैं जिनके बड़ी बड़ी समस्याएं थी, नशा और ऐसी कई चीज थी जिससे वो जूझ रहे थे, तो कोई समाधान नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान की भक्ति से वो सब चीजें आराम से सुमंत्र हो जाती हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। और ये भगवत गीता का संदेश जो है, एक परिवार में सुख शांति कैसे रहे, आजकल ये बड़ी समस्या हो गई। परिवार में भी सुख शांति नहीं है, झगड़े 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 हैं, डाइवोर्स। ये सब का कारण है हम भगवान से दूर हो रहे हैं। ये सबका मूल कारण यही है। हम इंद्रिय भोग, मैं मेरा, स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ, इसी के पीछे भाग रहे हैं। जितना ऐसा करेंगे उतना कलयुग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये सब कली के लक्षण है। तो जितना हम पैसे के पीछे भागेंगे उतना ही कली हमारे अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है, पैसा अगर आपके पास आता है उसको आप भगवान की सेवा में लगाइए, नहीं तो वो आप उसको अपने इंद्रिय भोग में लगाएंगे, अनावश्यक इंद्रिय भोग। जितनी शरीर के निर्वाह के लिए जरूरी है उतना तो करना चाहिए, लेकिन हम आजकल जो कर रहे हैं, विशेष रूप से सूरत में तो लोगों के पैसे की कमी तो नहीं है, खाने पीने के पैसे से तो ज्यादातर लोगों के पास ज्यादा ही है। तो जब ज्यादा पैसा होता है और हम उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते हैं तो वो पैसा हमारी बुद्धि भ्रष्ट करता है और वो हमें प्रेरित करता है पाप कर्म करने के लिए। ये भागवतम बताया गया है। कलयुग जब आया ऐसे ही आया। परीक्षित महाराज के समय से जब कलयुग, कृष्ण भगवान चले गए, तब कलि पुरुष, ये पूरे कलयुग का एक अधिष्ठाता देव है कलि पुरुष, तो वो कलि पुरुष से मुलाकात हुई परीक्षित महाराज की, तब आरंभ ही हुआ था कलयुग का। ये वृत्तांत भागवतम में है प्रथम स्कंद के अंदर। तो वो एक मार रहा था एक बैल को, उसके 3 पैर तो काट चुका था, चौथे को मार रहा, चौथे पैर पे प्रहार कर रहा। तो परीक्षित महाराज और राजा का वेश धारण किए हुए, तो परीक्षित महाराज तुरंत देखा और उन्होंने जान गए कि ये तो राजा तो हो नहीं सकता, ये तो क्षत्रिय तो हो नहीं सकता, ये तो अधर्मी है। तो उसको तुरंत मारने के लिए वो तैयार हो गए। और ये तुम कौन हो? तो उसने बताया ऐसे ऐसे मैं कली हूं, ये कलयुग आने वाला है, लेकिन मुझे आप मारिए मत, मैं भी आपका दास हूं, मुझे भी कहीं जगह दीजिए। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि अभी ये भगवान की योजना है, कली का आना है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि अभी ये मेरी शरण ले रहा है, इसलिए मैं इसको मार भी नहीं सकता, साथ साथ इसको स्थान देना पड़ेगा, और स्थान देने का मतलब है कली आएगा। तो ये अभी मैं फंस गया। इस तरह से कली आया, लेकिन तो स्थान कहाँ, मैं कहाँ रहूं बताइए। तो उन्होंने कहा द्यूतम पानम स्त्री सुना, ये 4 जगह, यत्र धर्म चतुर्विधा, जहां 4 अधर्म होते हैं वहां तुम रहो, है ना। द्यूत क्रिया क्रीड़ा जहां होती है, जुआ सूरत में होता होगा बहुत, तो जुआ जहां होता है वहां पर। फिर नशा जहां होता है। अब ये चीजें तो घर घर में होती नहीं, घर घर पाप के अड्डे बन गए हैं, ऐसी हालत है कलयुग के प्रभाव से। 5000 साल में ऐसा हो गया, घर घर अड्डे बन गए पाप के। फिर मांस भक्षण और व्यभिचार, ये 4 अधर्म जहां होते हैं, परीक्षित महाराज ने कहा कली को तुम वहां जाके रहो। तो पता है कली ने उस समय क्या कहा, कली पुरुष ने, कि
परीक्षित महाराज, आपके राज्य में ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहाँ ये चार चीजें होती है, मैं कहाँ जाके रहूं? आपने तो मुझे स्थान दिया भी और नहीं भी दिया, ऐसा हो गया, क्योंकि आपके राज्य में ऐसा है ही नहीं कोई स्थान जहाँ ये चार चीजें होती। अब आप सोचिए, एक वो समय था 5000 साल पहले की ही बात है ना, और एक आज का जगह है जहाँ घर घर में ऐसे पाप हो रहे हैं। कितना बदलाव आ गया कल। तो फिर अभ्यर्थित सदा तदा तस्मै, जब पुनः दोबारा से याचना करने पर कि मुझे कुछ और स्थान भी दीजिए, तब परीक्षित महाराज ने उसको क्या स्थान दिया? 5वां स्थान उन्होंने दिया, वो था सोना, धन। और फिर आगे वर्णन आता है कि जहां धन होता है वहां ये चारों चीजें आ जाती है, धन के पीछे पीछे। जो धन आवश्यकता से अधिक, ठीक है, गृहस्थाश्रम में थोड़ी धन संपत्ति भविष्य फ्यूचर की इमरजेंसी के लिए आपातकाल के थोड़ी बहुत जमा होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा के अंदर, नहीं तो वो सब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती है। आप देखिए, ज्यादा पैसा होने से हम उसे खर्च कहां करेंगे? जितना आज पैसा ज्यादा हो रहा है उतने ही ऐसे ऐसे आविष्कार हो रहे हैं, क्योंकि पैसा ज्यादा है तो पैसे का उपयोग करने के लिए आविष्कार हो रहे हैं, करेक्ट? तो वो सब आविष्कार जो हो रहे हैं वो पैसे को कैसे खर्च करना है, और फिर आदमी की बुद्धि तो खर्च करना है, मतलब फिर जब आवश्यकताएं पूरी हो गई तो उसके बाद बचा क्या? अनावश्यक चीजें बची, तो इसलिए वो पाप कर्मों की तरफ ही लिप्त होता है ना। तो इसीलिए फिर अय्याशी शुरू होती है, सब पाप कर्म शुरू होते हैं, और उस पाप कर्म की वजह से अभी मनुष्य जीवन खत्म, फिर पशु योनि, और इसी जीवन में लोग पशु जैसा जीते हैं। जब आदमी शराब पीता है तो क्या बन जाता है? आदमी थोड़ा रहता है, पशु जाता है। तो हम भारतीयों को कम से कम ये पाश्चात्य जगत से जो संस्कृति चल रही है, वो हम भारतीयों को तो कम से कम हमें उनको बदलना है, हमें उनको सिखाना है। ये प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद अकेले भारतीय पाश्चात्य जगत में जाकर उनको उन्होंने नशा करना छुड़वा दिया, उनको एक बड़ा सुसज्जित सुसंस्कृत व्यक्ति बना दिया, भगवान का भक्त बना दिया। तो हम भारतीय लोग जो हैं उन्हीं की नकल कर 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 करके सब ऐसे, भगवान हमारे जीवन में नहीं है, खाओ पियो मौज करो। तो ये मनुष्य जीवन का दुरुपयोग है। ये भारत में जन्म, मनुष्य जन्म होने के लिए के ऊपर एक धब्बा है। तो इसीलिए कम से कम हम जो भारतीय हैं उनको इतना अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, भगवत गीता हमारे पास उपलब्ध है, हमारे पास सुकृति है, तभी हमारा भारत भूमि में मनुष्य जन्म हुआ है। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो तुरंत हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा है। आप देखिए, इतना सब कुप्रचार होने पर भी भारतीय लोग फिर भी पाश्चात्य जगत जितने बिगड़े नहीं है उनसे पीछे रहते हैं, जबकि इतना ज्यादा प्रयास हो रहा है बिगाड़ने का, फिर भी, क्योंकि सुसंस्कृति है, पिछले जन्मों की कुछ सुकृति है, लेकिन वो कब तक चलेगी? धीरे 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 तो नाश हो गई। तो यही हमारा एक उद्देश्य है श्रील प्रभुपाद जी का, कि भारत में लोग जागे और फिर पूरे विश्व के लोग संभलेंगे। तो इसी उद्देश्य से ये प्रयास चल रहे हैं। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग इस आंदोलन से जुड़िए, समझिए, भगवत गीता को यथारूप। भगवत गीता के बहुत सारे संस्करण हैं, जिसमें कई संस्करणों में लोग जो है यथारूप प्रस्तुत नहीं करते हैं, अपने अपने हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वैसा तोड़ मरोड़ करके देते हैं। तो उससे फिर हमें लाभ नहीं होगा। भगवत गीता में वास्तविकता में क्या कहा है वो नहीं पता। इसलिए भगवत गीता यथारूप आचार्य, गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले आचार्यों की टीका से समझिए, और हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए।
ऐसे सत्संग में नियमित रूप से आइए और मनुष्य जीवन को वेस्ट मत होने दीजिए। ऐसी विनती के साथ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कोई एक आध प्रश्न है तो एक दो प्रश्न ले सकते हैं।